फ्रेंड्स, आप आज परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा में आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आपको 17 सही करना है। पहले तो परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उसके बाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा को पास करके LIC में काम करना शुरू करें। फ्रेंड, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा परीक्षा के पहले जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये करना है आपको कि आप 50 में से 17 क्वेश्चन करने हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन आए पहले उसको आप सही कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सही कर लीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे उसमें आप एक यूनानिमस यानी कि एक कोई ऑप्शन A चाहे B चाहे C चाहे D इस तरह से मारिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन किया, 15 में सबसे ज़्यादा आपको B ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन B सही हो, तो आप पूरे बाकी 35 पे B मार लीजिए। उस 15 में आपको ज़्यादा C दिखता है तो सब पे C मारिए, D दिखता है तो D मारिए, लेकिन सब पे एक ही ऑप्शन मारने का प्रयास करिए, ठीक है। उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, इसलिए मैं तुरंत कुछ टॉपिक्स, कुछ प्रश्न की चर्चा करूंगा। टॉपिक्स मैंने आपको आगे घर पढ़ाया भी है, आपको बताया भी है, ठीक है, और आप जानते भी हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि प्रथम प्रीमियम रसीद क्या होती है। प्रथम प्रीमियम रसीद का मतलब होता है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया, यानी कि यह प्रमाण है कि पॉलिसी का जो अनुबंध है वो शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, फॉरेन में काम कर रहा है। जैसे प्रश्न है कि शाहीन गंतव्य देश में चल रही हिंसा के कारण एक व्यावसायिक यात्रा पर इराक जाने से मना कर देती है। वो अपनाई गई किस जोखिम प्रबंधन, तो क्या है जोखिम प्रतिधारण। जोखिम प्रतिधारण का मतलब ये होता है कि वो अपने रिस्क को खुद ही वहन कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका लाइसेंस में आप जानते हैं कि उम्र 18 साल होनी चाहिए, 50 घंटे IIDA की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आज का एग्ज़ाम पास करना होगा। पास करने के बाद आपको लाइसेंस जारी होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप मान लीजिए लाइसेंस के लिए ब्रांच में लिखते हैं, ब्रांच में एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ से आपका अधिकारी मना कर देता है, तो इसका कारण उसको 21 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आपको लाइसेंस जारी कर रहा है। यानी कि लाइसेंस न जारी करने की सूचना उसको आपको 21 दिन के अंदर देनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी संस्था भारत में पूंजी बाजार को रेगुलेट करती है, यानी कि जैसे इंश्योरेंस को IRDA रेगुलेट करती है, उसी तरह कैपिटल मार्केट को कौन करती है, तो उसका नाम है SEBI, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, ठीक है। उसके बाद गारंटी कीमैन क्या है। कीमैन इंश्योरेंस के बारे में हमने चर्चा की थी। तो कीमैन इंश्योरेंस में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ की कंपनी फ़ायदे में होनी चाहिए, दूसरी चीज़ की उसका सारा प्रीमियम उस व्यक्ति का कंपनी वहन करेगी, और तीसरा ये कि होने वाले सारे लाभ भी कंपनी को ही जाएंगे, ठीक है। कीमैन कौन है। कीमैन उस कंपनी के व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसको हम कीमैन कहते हैं, ठीक है ना। एक परिवर्तित जीवन बीमा पॉलिसी में, एक परिवर्तित बीमा पॉलिसी यानी फ्लेक्सिबल, जो बदलती रहती है, ठीक है ना। मासिक या वार्षिक प्रीमियम बीमा धारक की प्राथमिकता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। अगर परिवर्तित कोई बीमा पॉलिसी है, जैसे यूलिप है, ठीक है, तो यूलिप क्या है, परिवर्तित बीमा है। उसमें आप जब चाहें प्रीमियम को टॉपअप के रूप में डाल के घटा बढ़ा सकते हैं रिस्क को, ठीक है। तो परिवर्तित बीमा पॉलिसी में पॉलिसी धारक अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने रिस्क को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए TB की बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से ग्रसित है और वो बीमा लेना चाहता है, ठीक है ना, तो बीमा कंपनी उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगी किसके साथ, लियन के साथ, यानी ग्रहणाधिकारी के साथ, ठीक है। ग्रहणाधिकार के साथ उस पॉलिसी को वो जारी करेगी, यानी कि जैसे वो कह सकती है कि हम 1 साल बाद आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर करेंगे, 2 साल बाद रिस्क कवर करेंगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा वो हैजार्डस काम करना है, जैसे ऊंचे मकान पे काम करना है, खदानों में काम करना है, तो उसके लिए उसका ये काम किसके जोखिम में आता है? तो उसका उत्तर है दुर्घटना जोखिम। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए मचान पे चढ़ के काम कर रहा है, ऊपर प्लास्टर काम कर रहा है, रेलिंग का काम कर रहा है, तो उसकी दुर्घटना होने की संभावना आम आदमी की तुलना में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो उसका वर्गीकरण हम दुर्घटना जोखिम के रूप में करेंगे। ठीक है ना। जो जीवन बीमा पॉलिसी हम लेते हैं, ठीक है ना, उसमें जो निर्विवादिता क्लास है, ठीक है ना, निर्विवादिता क्लास है, उसमें हम इसलिए ले आते हैं कि उससे हम बीमा धारक के हितों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने आयोग आपको बताया था, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। जिला आयोग में 20 लाख तक के मामले देखे जाएंगे, राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ के मामले देखे जाएंगे, और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से ऊपर के मामले, मैंने उपभोक्ता फोरम में राज्य फोरम, जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम। जिला में 20 लाख तक, राज्य में 20 से 1 करोड़ और राष्ट्रीय में 1 करोड़ से ऊपर। ठीक है। विजय एक जीवन बीमा पॉलिसी लेता है, जैसे प्रश्न है आपका, वो उस बीमा को 4 वर्ष तक चलाता है। ठीक है। उसके बाद आर्थिक परेशानी के कारण उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, कि कोई भी बीमा पॉलिसी में 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। जैसे आज आप पॉलिसी लेते हैं तो अगले साल अगर पॉलिसी का ड्यू है, सालाना पॉलिसी है, तो उसके बाद 30 दिन का और उसको बिना ब्याज का जमा करने का मौका मिलता है। अगर उसमें नहीं जमा करता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है और पॉलिसी को पुनः हमको चालू कराना पड़ता है। अगर पॉलिसी 3 साल चल गई तो पॉलिसी अपने पेटा वैल्यू को एक्वायर कर जाएगी और क्या होगा, आपको लोन और सरेंडर दोनों मिल सकता है। लोन जो होगा उस सरेंडर का 90% आपको मिलेगा। तो प्रश्न क्या है, लोन से रिलेटेड है। विजय एक बीमा पॉलिसी लेता है, 4 वर्ष तक चलाता है, बीच में उसको एक आर्थिक परेशानी आ जाती है, उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इसे 6 माह हो चुके हैं और वह जोखिम सुरक्षा के कारण इसे चला नहीं पा रहा है, चलाना नहीं चाहता है। ठीक है। धन के अभाव में उससे पुनर्चलन का कौन सा सबसे उचित नियम रहेगा? तो वो होगा आपका ऋण सह पुनर्चलन। ऋण सह पुनर्चलन यानी कि अपने पॉलिसी पर लोन लेके उस पॉलिसी को चला पाएगा, ऋण सह पुनर्चलन। ठीक है। यानी कि 4 साल पॉलिसी को चलाया तो पॉलिसी में ऋण मिल सकता है, उसके बाद उस पॉलिसी पर ऋण लेके उसी से अपनी पॉलिसी को चला सकता है। तो उसके खाते में पैसा नहीं जाएगा, वो सीधे LIC खाते में जाकर उसकी पॉलिसी चालू हो जाएगी। ठीक है। मान लीजिए कि रमेश की उम्र 60 वर्ष है और वो, देखिए इस प्रश्न को बताने के पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि सामान्यतः बंदोबस्ती पॉलिसियों में, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस को छोड़ के, टर्म इंश्योरेंस चूँकि अलग है, तो सामान्यतः बीमा बंदोबस्ती पॉलिसियों में आपको अधिक उम्र पे अधिक प्रीमियम और पॉलिसी के कम समय पे अधिक प्रीमियम देना पड़ता है। यानी कि अगर आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, यदि आप 15 साल की तुलना में, अगर 15 साल की पॉलिसी लेंगे तो कम प्रीमियम, 10 साल में ज़्यादा प्रीमियम। अगर वही 50 साल का आदमी लेता है तो कम प्रीमियम, 60 साल का आदमी लेता है तो ज़्यादा प्रीमियम। तो वही लिख रहा है कि रमेश की आयु 60 वर्ष है और एक कम अवधि की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी लेना चाहता है कम समय। ठीक है। तो उस पर किस प्रकार का प्रीमियम चार्ज करेगी? तो अधिक प्रीमियम चार्ज करेगी। ठीक है ना। जहाँ आमदनी खर्चों की अपेक्षा कम हो जाए, खर्च ज़्यादा हो आमदनी कम हो, तो वहाँ क्या होगा कि निवेश कम होगा, हम जमा कम कर पाएंगे और ऋण ज़्यादा लेंगे अपने खर्चे को चलाने के लिए। ठीक है ना। जीवन बीमा उत्पादों का बंडल खोलने का मतलब क्या होता है? जीवन बीमा उत्पाद जो होते हैं उनके बंडल खोलने का क्या मतलब होता है? यानी कि बंडल माने कि जहाँ रिस्क को अलग करेंगे और निवेश को अलग करेंगे, यानी कि सुरक्षा और बचत तत्व दोनों को अलग अलग करेंगे, एक बंडल खोलने का मतलब। ठीक है। स्वास्थ्य बीमा के नवीनीकरण की इस डेट क्या है? ग्रेस अवधि क्या है? जिस सामान्य बीमा की है 30 दिन, वैसे भी स्वास्थ्य बीमा की है 30 दिन। ठीक है ना। कोई बीमा करता अपनी जिम्मेदारी को किस चीज़ पॉलिसी के किस मोड के वजह से कम करता है?
तो वो पॉलिसी पर ऋण लेता है और ऋण के माध्यम से अपने जोखिम को अपनी जिम्मेदारी को कम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई बीमा धारक किस व्यक्ति से संपर्क करके अपने विवादों का निपटारा कर सकता है, तो उसका नाम है लोकपाल, ओम्बुड्समैन। ठीक है, भारत में 21 लोकपाल हैं आज के डेट में। ठीक है, तो अगर उसका बीमा कंपनी से कोई विवाद होता है तो लोकपाल के पास जाएगा और अपने विवाद का निपटारा कराएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि अगर एक पॉलिसी में आप कितने लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो नॉमिनी आप एक से ज़्यादा कितने भी लोगों को बना सकते हैं। ठीक है, कोई बीमा एजेंट अगर LIC का लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस का भी काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट एजेंट, यानी संयुक्त बीमा एजेंट, यानी कि दोनों का वो काम कर रहा है, इसलिए उसमें कहते हैं कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, बंधक मोचक बीमा हमने बताया था कि गृह ऋण के केस में ली जाती है और इसमें यह एक घटती हुई अवधि बीमा है, यानी कि जैसे जैसे इसमें समय घटेगा वैसे वैसे इसमें प्रीमियम घटेगा और इस कवर दोनों घटेगा। ठीक है, अगर कोई दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा होती है कि तहकीकात की रिपोर्ट, ठीक, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मस्ट है, उसके बाद ही उसको एक्सीडेंट का क्लेम मिलेगा। ठीक है ना, सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए समान स्तर पर स्वास्थ्य सेवा के मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं है। मतलब कि सभी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए समान स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। देखिए, LIC में जो मेडिकल रिपोर्ट बनती है इंश्योरेंस के सेक्टर में, उसमें हम 3 चीज़ें, हाइट, वेट और उसका ब्लड प्रेशर हम देखते हैं। ठीक है ना, पॉलिसी दस्तावेज, यानी कि जो पॉलिसी बांड होता है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पॉलिसी के बारे में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसके जो पीछे का स्पेस फॉर इंडोर्समेंट, यानी प्रस्थांकन की जो जगह होती है, उसमें हम ज़रूरी चीज़ों को लिखते हैं और अपना, जैसे मान लिया नाम चेंज कराना, पता चेंज कराना, नॉमिनी चेंज कराना, तो उसमें हम दर्ज कराते हैं। ठीक है, यूलिप के मामले में निवेश जोखिम पॉलिसी होल्डर ही वहन करता है। यूलिप के मामले में पॉलिसी होल्डर ही अपने सारे पैसे की जिम्मेदारी लेता है। घटेगा तो बढ़ा लेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा लेगा, घटेगा तो घटा लेगा। ठीक है, कोई बीमा अनुबंध खरीदे जाते समय इसकी शर्तें निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रपत्र को हम लोग प्रस्ताव प्रपत्र कहते हैं। ठीक है, एक मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा में निम्न चीज़ों को आवश्यकता प्राथमिकता पूर्वक दर्शाया जाना चाहिए। जांच एवं रिपोर्ट, ठीक है, बीमारी अगर है तो उसके दस्तावेज का सबूत और किए गए इलाज का विवरण। ठीक है, आप स्वास्थ्य बीमा के केस में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर सूचना देना होता है और सूचना का माध्यम फ़ोन, फैक्स, मैसेज, मेल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, मतलब क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत होता है वो साधारण बीमा के केस में लागू होता है। शुद्ध जोखिम, टोटली रिस्क, वो क्या है? आत्महत्या जो है वो शुद्ध जोखिम नहीं है। क्या है? शुद्ध जोखिम नहीं है। मृत्यु क्या है? शुद्ध जोखिम है। दुर्घटना क्या है? शुद्ध जोखिम है। बीमारी क्या है? शुद्ध जोखिम है। शुद्ध जोखिम का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य जो नेचर द्वारा हमको दिया जाए, कोई भी ऐसा नुकसान जो नेचर हमको देती है, तो उसको हम शुद्ध जोखिम कहते हैं। अगर वही कोई व्यक्ति स्वयं से उस जोखिम को वहन करता है तो शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है ना? देखिए, मैं थोड़ा सा किताब देख इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको गलत ना बता दूँ। जहाँ एक प्रस्ताव फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, बीमा कंपनी मौखिक रूप से जानकारी
दर्ज करेगी। बीमा कंपनी उसमें मौखिक रूप से जानकारी दर्ज करेगी। बीमा अनुबंध में जानकारी, ठीक है। पॉलिसी वापस लेने का क्या मतलब है? यानी कि पॉलिसी सरेंडर का मतलब ये है कि जितना उसका पेड वैल्यू होगा उतना पैसा आप LIC से लेके और पॉलिसी को अपना बंद कर दीजिए, ठीक है। दावे की प्रक्रिया में अगर कोई भी दावा हो जाता है, मृत्यु दावा, मैच्योरिटी दावा, परिपक्वता दावा, उस केस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उसको तुरंत सूचना दें, ठीक है ना। उसको तुरंत हम सूचना दें। अवधि बीमा की जो प्रीमियम होती है वो आजीवन बीमा की प्रीमियम की तुलना में हमेशा कम होगी, ठीक है। जोखिम प्रबंधन की कौन सी विधि को हम स्वयं बीमा के रूप में जानते हैं? तो इसका उत्तर है क्या? जोखिम प्रतिधारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्री लुक अवधि। फ्री लुक अवधि वो होती है, एक विंडो होता है जिसमें कि वह पॉलिसी पसंद नहीं आने पे बीमा धारक पॉलिसी को वापस करके अपना पैसा ले सकता है। इसकी अवधि पॉलिसी दस्तावेज यानी पॉलिसी ब्रांड प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर ऐसा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। प्रथम प्रीमियम रसीद का मतलब है कि अनुबंध शुरू हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है तो इसको स्कूल सर्टिफिकेट के रूप में जब वो देगा तो मानक आयु प्रमाण पत्र में आएगा और वहाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। अगर अमानक देगा तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा, ठीक है ना। कीमैन इंश्योरेंस के लिए व्यवसाय का लाभकारी होना जरूरी है, ये हमने आपको बताया। व्यवसाय में फायदा होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया, कुछ टॉपिक्स हमने आपको पढ़ा लिया। बिल्कुल ध्यान से मैंने कुछ चीज़ों को बताया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नहीं छोड़ना है, जितना है पहले सही करना है, और नहीं तो एक ऑप्शन पे जाना है तो उस ऑप्शन पे जाना है जो ऑप्शन आपके हल किए गए प्रश्न में सबसे ज़्यादा बार आया है। थैंक्स फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। और आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिए, प्रभु आपको सफल बनाए। थैंक यू।